तो चलिए आज हम बनाते हैं हमारे दाहोद जिले की बहुत ज़्यादा फेमस डिश। और इस डिश को बनाने के लिए हमें आंकड़े के पत्ते चाहिए। तो इसके लिए मैं आई हूँ ये परेल विस्तार में। ये हमारे दाहोद का बहुत ही सुंदर सा पश्चिम रेलवे का विस्तार है। यहाँ पे हमेशा एक ग्रीनरी छाई रहती है इस तरह से, और इस सीजन में तो बहुत ही अच्छा लगता है। चारों तरफ एकदम हरियाली चाहिए और यहाँ पर बहुत सारे आंकड़े के ये पौधे हैं। तो मैंने यहाँ पर ये तोड़ लिए हैं। इस तरह के होते हैं ये। तो आप इसकी जगह पर पलाश के पत्ते या बादाम के पत्ते हों तो वो भी ले सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर चारों तरफ पक्षियों की और मोर की आवाज़ आ रही है। कितना बढ़िया लगता है यहाँ पर, हमेशा ही हम यहाँ पर घूमने आते हैं। तो ये सारे पत्ते मैंने तोड़ लिए और इसमें एक वाइट कलर का एक द्रव्य निकलता है, उसे हम बाद में साफ कर लेंगे। तो चलिए आज हम बना रहे हैं दाल पानिये। बहुत ही फेमस है यहाँ पे और बहुत ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो इसे आज हम ऑथेंटिक तरीके से बनाएंगे, बहुत टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम दाल बनाएंगे। तो दाल में हम इस तरह से पंचरत्न दाल बनाएंगे। तो मैंने ले लिए इसमें तुअर की दाल, उड़द की दाल, साथ में लिए हमने चने की दाल, मसूर की दाल और मूंग की दाल। तो तुअर की दाल इसमें ज़्यादा लगेगी, उससे कम हम उड़द की, फिर चने की और मसूर की और मूंग की दाल लेंगे। थोड़ी थोड़ी लेंगे और इस तरह से सारी दालों को मिक्स कर लेंगे और इसे अच्छे से एक साफ पानी से धो लेंगे। तो बस इसको 2 से 3 पानी हमें धो लेना है और अच्छा सा इसमें जो ये वाइट वाइट निकल रहा है पाउडर जैसा, वो सारा साफ हो जाए तब तक हमें इसे 2 से 3 पानी अच्छे से धो लेना है और इसे गला कर रख देंगे हम आधे घंटे के लिए। तो ये टोटल 1.5 कटोरी दाल है, इसे रख देंगे हम एक साइड पर। और अब हम पत्ते निकाल लेंगे हम जो लेकर आए थे। इसको मैंने गीले कपड़े में अच्छे से लपेट के रख दिया था ताकि ये फ्रेश रहे इसी तरह से। तो ये इस तरह से गीले कपड़े में आप फ्रिज में भर के रख सकते हैं और ये इस तरह से 8 से 10 दिनों तक इस तरह से फ्रेश रहेंगे। अब हम इसे साफ कर लेंगे। तो इसमें जो ये व्हाइट व्हाइट से द्रव्य निकलता है ना, वो भी अच्छे से साफ हो जाएगा। तो एक बोल लेंगे, उसमें पानी डाल देंगे और उसमें ये सारे पत्ते हम इसमें डाल देंगे, इस तरह से डीप कर देंगे। और जितने भी पानी आपको बनाना है उसके हिसाब से एक पानी के 2 पत्ते लगते हैं, तो इसके हिसाब से आप अपने पत्ते साफ कर लीजिए इस तरह से। यदि आपको आंकड़े के पत्ते नहीं मिले तो आप इसकी जगह पर पलाश के पत्ते भी ले सकते हैं। हमारे यहाँ इसे खाकरे के पत्ते बोलते हैं, जिससे पत्तल वगैरह बनती थी पहले, वो पत्ते भी इसमें यूज़ कर सकते हैं या बादाम के भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम हमारी दाल बना लेते हैं। तो उसके लिए ये दाल अच्छे से भीग गई है, आधा घंटा हो गया है। तो इसे डाल देंगे हम कुकर में और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे। और इसके साथ में मैंने थोड़ी सी इसमें हींग भी डाली है, बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है इसका इसमें। और बस अब ढक्कन बंद करके इसकी हम 2 से 3 सीटी ले लेंगे, अच्छे से ये कुक हो जाएगी। अब हमारे जो पानी है उसके लिए हम ले लेंगे मक्की का आटा। इसमें मक्की का आटा यूज़ होता है, तो पीली मक्की का भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास वाइट मक्की का आटा है। तो बस इसे हमने 3 कप लिया है, मतलब 3 बॉल लिए हैं मैंने। जितनी भी आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके हिसाब से आप इसमें आटा ले सकते हैं। तो मैंने इसमें 3 बॉल लिया है, उसको अच्छे से छान लिया है पहले। और बस अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, 1 चम्मच जितना नमक डालेंगे। थोड़ी सी हल्दी भी डाली है मैंने इसमें और आधी चम्मच डालेंगे जीरा और 1 चम्मच भर के हम इसमें अजवाइन डालेंगे। इसमें अजवाइन का फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है और ये जो है ना डाइजेस्ट भी हो जाता है अच्छे से। तो बस इस तरह से अजवाइन को थोड़ा सा क्रश करके हम इसमें डाल देंगे, अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे सब तरफ से। और अब हम इसमें बीच में इस तरह से होल करेंगे। और ये मैंने लिया है आधा कप मलाई है, ये फ्रेश मलाई है, जो दूध में ऊपर से मलाई निकलती है वही लिया है मैंने। और ये आधा कप इसमें मैंने लिए मोयन के लिए मलाई इसमें यूज़ करेंगे हम। और 2 चम्मच में इसमें दही डाला है और 1 चुटकी जितना इसमें हम खाने का सोडा जो होता है कुकिंग सोडा वो डाला है। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे इस तरह से। तो बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट बनकर तैयार होंगे। अब मिक्स कर लेंगे आटे के साथ में दही, मलाई और सोडा को। अच्छे से इसे चारों तरफ से मिक्स कर लेना है। यदि आप मलाई नहीं डालना चाहते या ना हो तो आप इसकी जगह पर घी भी यूज़ कर सकते हैं। तो 3 टेबल स्पून आप इसमें घी डालिएगा। अब अच्छे से ये मिक्स हो गया है। अब बीच में होल कर लेंगे और ये मैंने पानी एक साइड पर गर्म होने के लिए रख दिया था, तो अच्छा गर्म करना है पानी को और इसमें हम डाल देंगे और स्पैचुला से अच्छे से मिक्स करेंगे। पानी बहुत गर्म है इसलिए इसे स्पैचुला से मिक्स करना होगा और थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें पानी डालेंगे इस तरह से और इसको मिक्स करते जाएंगे। और जिससे हम मक्की की रोटी बनाते हैं बस उसी तरह से। और इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद में इसको थोड़ी देर बाद ये अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा मिक्स होने के बाद में। तो ये देखिए ठंडा हो गया है। तो अब हम हाथों से ही अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। हाथों से बहुत ही अच्छे से मिक्स होगा और अच्छे से मैश इसको कर लेना है, मतलब मसल मसल के अच्छा सा एक डो बना लेंगे हम सॉफ्ट सा, बस इस तरह से। ये देखिए और ये डो हमारा तैयार हो गया है। अब इसे हम ढक कर रख देंगे थोड़ी देर के लिए।
तो इसे हम ढक देते हैं। तब तक हमारे जो पत्ते हैं ना उसे तैयार कर लेते हैं। तो ये पत्ते सारे अच्छे से मैंने धो लिए हैं और इसे थोड़ा सा पोंछ लेंगे। पानी लगा हुआ हो तो इसको कपड़े से थोड़ा सा इस तरह से पोंछ लेना है। और ये हमारा जो डो है ना, इसका इस तरह से हम पानियाँ बनाएंगे। तो थोड़ा सा बड़ा सा इसका गोला लेना है इस तरह से, और इसको अच्छे से आप गोल भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इससे लीव्स के आकार का बना रही हूँ। थोड़ा सा पत्ते के आकार का इस तरह से इसका आकार दे रही हूँ। आप चाहे तो गोल बना सकते हैं, लेकिन ये दिखने में बहुत ही अच्छा दिखता है। तो इस तरह से मैंने इसका पत्ते का शेप दिया है। और अब ये जो पत्ते हैं ना, 2 पत्ते ले लेना है और दोनों को इस तरह से हम ग्रीस कर लेंगे। थोड़ा सा ग्रीस करेंगे तो ये पत्ते हैं तो पानी के ऊपर चिपकेंगे नहीं तो बहुत ज़्यादा चिपक जाते हैं तो उससे निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह से थोड़ा सा इसको मैंने ग्रीस कर लिया है। ऑयल से या फिर घी से भी आप इसे ग्रीस कर सकते हैं। और दोनों पत्तों के बीच में से हम रख देंगे पानी को। और ये पत्ते थोड़े से पीछे से बड़े लग रहे हैं, तो इसको हम कैंची की मदद से इस तरह से कट कर लेंगे। तो जो किचन की सीजर होती है उससे ये कट कीजिएगा। और इस तरह से हम कट कर लेंगे ताकि ये जो जगह जो है ना कम घेरे। तो बस इस तरह से हम सारे पानी तैयार कर लेंगे पत्तों में। जितने भी पानी बनाना है ना, तो उतने सारे एक साथ तैयार करके रख लीजिए। तो फटाफट से ये बन जाते हैं। तो ये मैंने सारे तैयार कर लिए हैं। ये देखिए इस तरह से शेप दिया है। और पत्ते को मैंने पहले से ही इस तरह से कट कर लिया और उसको उसमें बीच में रख देंगे और दूसरा पत्ते को इसके ऊपर इस तरह से उल्टा रख देंगे। तो बस इस तरह से सारे पानी हम बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब हम इसे सेकेंगे। तो सेकने के लिए आप बहुत सारे ऑप्शन हैं। आप इसे जैसे ऑथेंटिक जो होता है वो कंडे जो होते हैं ना उपले, उसमें सेका जाता है। लेकिन मैं इसे इस तरह के मिट्टी का तवा आता है उसमें मैं सेक रही हूँ। इसी तरह से भी हम सेक सकते हैं। इसको भी मैंने थोड़ा सा ग्रीस कर लिया है ताकि ये बहुत ज़्यादा चिपके नहीं। और ये अच्छे से इसे पहले गर्म कर लेना है और इन पत्तों को इस तरह से हम इसमें एडजस्ट कर लेंगे। तो जितने भी आप रख सके इसमें रख दीजिए। इस तवे पर 3 पानी आए हैं और तीनों को एक साथ हम सेक लेंगे। गैस को मीडियम टू स्लो पर रखना है और इसे अब ढक देंगे हम और इसे सीखने देंगे अच्छे से। ये देखिए एक तरफ से सीख जाए तो इसको हम पलट देंगे। और इधर मैंने बाटी बनाने का जो ओवन होता है ना, वो भी रखा था गैस ओवन, और उसमें भी मैंने रख दिए हैं पानी ताकि एक साथ हमारे पानी बनकर तैयार हो जाए। तो इस तरह से भी आप बना सकते हैं। और बस अब हम इसे पलट देंगे इस तरह से। एक साइड पर सीख जाए तो दूसरी साइड पर हम सेकेंगे। तो उसको स्पैचुला से इस तरह से पलट देना है। बहुत ही अच्छे से सीख जाते हैं इस तवे पर भी। तो बस इस तरह से बहुत ही अच्छी सी भीनी भीनी खुशबू आती है इन पत्तों की। इसकी खुशबू बहुत अच्छे से, इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है पानी में इन पत्तों का। इसी कारण से इस पत्ते में इसे हम सेकते हैं। तो बस हमारे पानी बनकर तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितनी बढ़िया से सिकाई हो गई है इसकी और कितना बढ़िया शेप आया है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि पत्ता है। तो इसीलिए इसे पानी भी कहा जाता है, जो पान पर इसे सेका जाता है। तो बस इस तरह से हमारे सारे पानी बनाकर हम तैयार कर लेंगे और इन पत्तों को हम डिस्कार्ड कर देंगे। अब आती है बारी इसे घी लगाने की। तो इसे घी में डीप करना है। जिस तरह से हम बाटी में घी लगाते हैं बस उसी तरह से इसमें भी घी लगाया जाता है। तो दोनों तरफ से अच्छे से इसे घी में डीप करेंगे और ये सारे पानी को इस तरह से घी लगा कर रख लेंगे हम। ये देखिए बढ़िया से हमारे पानी की सिकाई भी हो गई है और दिखने में भी बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं हमारे पानी और बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। एकदम सॉफ्ट अंदर से, ऊपर से एकदम क्रिस्पी, बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार हुए हैं। तो सारे पानियों को मैंने इस तरह से घी लगा लिया है। तो सारे पानी हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। ओवन वाले भी पानी तैयार हो गए हैं। तो सभी को हम घी लगा कर रख लेंगे और ये पानी सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है। लेकिन हमारी दाल अभी रेडी नहीं हुई है, तो इसके लिए हम बना लेते हैं। हमारी दाल को छोंकी लगाना है। तो इसके लिए लेंगे कढ़ाई, उसमें 3 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया है। इसी के साथ में 1 चम्मच राई डालेंगे और आधी चम्मच मैंने इसमें मेथी दाना डाला है। मेथी दाने का बहुत ही अच्छे से खुशबू आती है इसमें। और इसी के साथ में 2 खड़ी मिर्च डाल देंगे और कुछ खड़े मसाले भी डालेंगे हम। तो तेजपान और ये लिए मैंने काली इलायची बड़ी वाली, और इसी के साथ में कुछ काली मिर्च के दाने भी डाले हैं इसमें। तो बस इस तरह से इनको पहले से अच्छे से भून लेंगे और इसके बाद में हम इसमें प्याज डालेंगे। तो ये एक प्याज को मैंने बारीक कट करके इसमें डाला है। यदि आप प्याज नहीं खाते हैं तो उसे स्किप कर सकते हैं, लेकिन ऑथेंटिक तरीके से जो हम दाल बनाते हैं, इसकी जो दाल बनती है उसमें प्याज और लहसुन का उपयोग किया जाता है, बहुत टेस्टी लगती है। अब हम इसमें थोड़ी सी जीरा डाल देंगे। तो जीरे को पहले ही डाल देना है राई के साथ में। तो हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट है ये, तो उसे भी डालकर अच्छे से इसके साथ में भून लेंगे। अब प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो स्किप कर सकते हैं। अब हमने 2 टमाटर को अच्छे से चॉप कर लिया था, वो भी इसमें हम डाल देंगे। तो इस तरह से अच्छे से टमाटर को भून लेना है पहले। और एक कटोरी लेंगे और उसमें कुछ मसाले लेंगे हम। इसमें 1 चम्मच मैंने लिया है
इसमें धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और आधी चम्मच इसमें गरम मसाला लेकर अच्छे से इसका एक घोल बना लेंगे। इस तरह से हम घोल इसमें डालेंगे तो हमारी ग्रेवी बहुत ही अच्छे से बनेगी और मसाले बिल्कुल भी चलेंगे नहीं। तो बस इसे एक रख देंगे एक साइड पर, तो ये फूल जाएगी मसाले, एक साइड पर रख देंगे जब तक ये भून रहे हैं। अभी हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, ताकि जो हमारा टमाटर है ना वो अच्छे से भून जाए। और अब हम इसमें ये मसाले डाल देंगे सारे। तो इस तरह से मसाले को थोड़ा सा पानी में गला कर रखते हैं, तो ये मसाले बहुत ही अच्छे से ग्रेवी बनती है और इसका कलर भी बहुत अच्छा आता है दाल में। अब हम सारी दाल को इसमें डाल देंगे जो हमने कुक करके रखी थी कुकर में, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसमें हम डाल देंगे। तो ये दाल में थोड़ा सा पानी ज़्यादा ही रखिएगा, क्योंकि ये दाल बहुत जल्दी से गाढ़ी होती है। इसमें चने की दाल वगैरह भी है ना, दूसरी दालें भी हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है। मैंने इसमें थोड़ा सा और पानी डाला है, इसे गर्म करके डालना है पानी को, तो ये दाल का टेस्ट खराब नहीं होता है। बहुत ही अच्छे से ये दाल बनकर तैयार हो गई है। अब इसे हम उबालेंगे, थोड़ा सा मसालों के साथ में उबलेगी दाल तो बहुत ही अच्छे से टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो थोड़ी सी देर के लिए ढक कर हम इसे उबाल लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे खट्टा मीठा, जो भी खट्टी मीठा टेस्ट आता है दाल में। इसके लिए मैंने 1 चम्मच गुड़ का पाउडर डाला है और आधा नींबू का रस इसमें हम डाल देंगे। अच्छे से इसे मिक्स कर लेंगे और हमारी दाल बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसमें जो हमने खड़े मसाले डाले थे इसे हटा देंगे। इसका फ्लेवर इसमें बहुत ही अच्छे से आ गया है, तो अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसे हटा देंगे हम। ऊपर से हरा धनिया डाल देंगे और ये हमारी पंचरत्न दाल बनकर बिल्कुल तैयार है। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी है, तो आप ज़रूर से इसको एक बार इस तरह से बनाकर देखिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। और ये हमारे पानी है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। इसे घी के साथ में सर्व कीजिए, बहुत टेस्टी लगते हैं। ये बिना दाल के भी आप खा सकेंगे, इतने टेस्टी हैं। एक बार ये रूरल डिश जरूर से ट्राई कीजिएगा, दाल बाटी से भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और हमारे जो पानी है ना अंदर से बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार हुए हैं, तो आप इसे त्योहारों में भी बना सकते हैं। और एक बार जरूर से इसे वीकेंड में बनाकर देखिएगा, इस वीकेंड में तो बहुत टेस्टी बनी है। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ में सब्सक्राइब भी कीजिएगा। चलिए मिलते हैं इस तरह की रेसिपीज़ के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।